नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज घड़ी क्लॉक का तीसरा लेक्चर हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और टॉपिक है अपना कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन ट्रिक और कंसेप्ट की। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिरर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 में अटेंड कर लिए हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल मिरर ये हम लोगों ने देख रखा है। आज अपना टॉपिक है एंगल बेस्ड क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घड़ी और मिनट के सुइयों के बीच में कोण कैसे बनता है, इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, और कुछ इसमें फैक्ट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मरते दम तक भूलना मत ये चीज़। नॉर्मल क्लॉक, घड़ी बड़ी सुंदर दिख रही है आपको यहाँ पे। अब आप एक बात समझो जरा, यहाँ पे जो ये मिनट की सुई होती है ये घंटे वाली सुई से थोड़ी बड़ी होती है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12 बज रहा है तो आप बताओ 12 बजे का समय क्या दिखाओगे आप। तो मिनट वाली सुई को तो मैं दिखा रहा हूँ लाल से, ये बड़ी है, और घंटे वाली सुई को मैं दिखा रहा हूँ काले से। तो घंटे वाली सुई कुछ ऐसी होगी, 12 बजने का मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो आप बोलोगे 0 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं। अब एक काम करते हैं, अब देखो इस मिनट वाली सुई को, जो लाल वाली है, उस सुई को, उस हैंड को, मिनट हैंड को हम लोग पूरा एक सर्कल घुमा देते हैं। तो मिनट वाली सुई जो है वो पूरा घूमते 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 कहाँ पहुंच जाएगी, फिर से वापस 12 पे पहुंच जाएगी। तो आप बताओ इस एक चक्कर, एक साइकिल पूरा करने में मिनट वाली सुई ने कितना समय पूरा किया होगा। तो सीधी सी बात है, अभी 12 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूरा घूम जाएगी तो 1 बज जाएगा, यानी कि 1 घंटा पूरा कर लिया। और अगर इसी को मिनट में बोलें तो मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय ले लेती है। हम केवल अभी मिनट की सुई की बात कर रहे हैं भाई। एक पूरा चक्कर लगाने में मिनट की सुई कितना समय लेती है, 60 मिनट का समय लेती है ना। अब दूसरी बात जरा समझो, एक पूरा चक्कर लगा लेने में कितने डिग्री का कोण बनता होगा। तो आप बोलोगे पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360/60, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी तो आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो पहला फैक्ट ये, इन 1 मिनट इट मूव्स बाय 6 डिग्री एंगल, यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है। क्लियर इतनी बात। चलो अब देखो, जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ रही है तो घंटे की सुई बैठी थोड़ी ना होगी 12 पे, वो भी तो आगे बढ़ रही होगी। तो जब घंटे की सुई पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, यानी घंटे की सुई अभी 12 पे है और घूमते 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 कहां तक पहुंच गई, फिर से 12 पे पहुंच गई। तो इस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने में घंटे की सुई द्वारा कितना कोण, कितना पहले समय लिया गया, कितने घंटे का। तो बताओ 12 पे थी, पूरा घूम के फिर से 12 पे पहुंच गई, इसका मतलब 12 घंटे का समय लिया गया। तो घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट कर ली, एक चक्कर कंप्लीट कर ली। और एक चक्कर कंप्लीट करने में इस घंटे की सुई को कितना कोण बनाना पड़ा, 360 डिग्री घूमना पड़ा। यानी कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो आप बताओ 1 घंटे में कितना घूमेगी, 12 से भाग कर दो, 12 3 36, 30 डिग्री। यही तो लिखा हुआ है कि 1 घंटे में इट मूव्स 30 डिग्री एंगल, यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी अगर 12 बज रहा है और 1 बज गया तो घंटे की सुई कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री घूम जाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ, यहां पे 12 घंटे में 360 डिग्री यानी 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं।
एक घंटे में घंटे की सुई घूम रही है 30 डिग्री। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी घंटे की सुई 60 मिनट में कितना घूम रही है? 30 डिग्री। तो भाई मेरे एक मिनट में कितना घूमेगी? 30/60 डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री घूम रही है, आधा डिग्री। यानी अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली जो सुई है भाई मेरे, वो एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है, या घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो ये तीन चीजें हमने देखी। क्या क्या देखी? मैं सब इरेज कर रहा हूं, जरा समझना फिर से। मैंने बोला कि मिनट की जो सुई है वो एक मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। ये पहला फैक्ट आपके सामने है। घंटे की जो सुई है वो एक घंटे में कितना घूमती है? तो आपने बोला 30 डिग्री। और यही घंटे की सुई एक मिनट में कितना घूमती है? तो आपने बोला आधा डिग्री। बोलो बात समझ में आई? ये तीन फैक्ट हमने देख लिए यहां पे। अब जरा एक बात समझो, 12 बज रहा था, घंटे और मिनट की सुई दोनों सेम टाइम में थी, एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पे थी, एक दूसरे के ऊपर। 12 से 1 मिनट आगे हो गए, यानी 12:01 हो गया। बात समझे? अब मुझे ये बताओ, 1 मिनट समय में दो सुइयां अपने पास हैं। कौन सी? एक तो मिनट हैंड है और दूसरी कौन सी है? घंटे की सुई, यानी आर हैंड। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में, 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में कितना घूम रही है? आधा डिग्री। इसका मतलब हो गया, अगर 1 मिनट हुआ, 12:01 हुआ, तो घंटे की सुई कुछ ऐसी मिनट की सुई कुछ ऐसी आ जाएगी, और घंटे की सुई जो है वो कुछ ऐसी रही होगी। तो यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे चली गई है? तो ये तो 6 डिग्री घूम गई और ये आधा ही घूम पाई, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 6 में से आधा घटा दो, कितना हो गया? 5.5 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण का डिफरेंस आ रहा है? तो अब बोलोगे 5.5 डिग्री कोण का डिफरेंस आ रहा है। यहीं से हमारी सारे कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। तो अब जरा समझना एक बात। पहला, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। डिफरेंस 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में 5.5 डिग्री एंगल का होता है। ये चारों फैक्ट आप भूलना नहीं। अब चलो आगे चलते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। एंगल, अगर हमें कोणों के और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालना हो कि उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से हमारा सारा कोण निकल के आ जाएगा। अब देखो, आर से यहां पे क्या डिनोट कर रहे हैं? एच से घंटा, यानी कितने घंटे का समय दिया है, और एम से क्या डिनोट कर रहे हैं? देखो 11/2 का मतलब वही है 5.5 घंटा, 5.5 डिग्री का। बात समझ में आ रही है? और एम से क्या हो गया? मिनट। मिनट का मतलब क्या हो गया? मिनट को हिंदी में मिनटे बोलते हैं भैया। बात समझ में आई? तो चलो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं, अच्छा एक बात और पहले यहां पे समझना, ये जो भी थीटा होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। देखो मैंने टिल्ट का साइन लगाया, इसको बोलते हैं क्या? डिफरेंस का साइन, है ना? तो जो बड़ा होगा, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, आंसर अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोण कभी नेगेटिव लेंगे नहीं। तो पहली कंडीशन ये कि कोण हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, जो भी कोण होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी 180 से बड़ा कोण नहीं होगा। अब क्यों ऐसा बोलना है, जरा एक बात समझो। जैसे मान लो ये 12 बज रहा था, ये 6 है, ये है 3 और ये है 9। मैं बजा रहा हूं यहां पे, चलो 3 बजते हैं, 3 बजाते हैं। अब बताओ 3 बजाते समय ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई, ऐसा ही होगा। अब इनके बीच में कोण कौन कौन सा बन रहा है? एक तो ये कोण बन रहा है ना? ये कोण 90 डिग्री का होगा, छोटा होगा। एक कोण ये भी तो बन रहा है बाहर वाला, और पूरा दोनों कोण अगर हम जोड़ दें तो 360 डिग्री होना चाहिए। यानी ये वाला जो कोण है, जो कोण 180 डिग्री से बड़ा है, उस कोण को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल।
यानी अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं वृहत कोण। बात समझ में आ रही है? तो हमें वृहत कोण नहीं लेना, कोण दो बनेंगे हमेशा, घड़ी की सुइयों के बीच में हमेशा दो तरह के कोण बनेंगे, एक तो 180 से छोटा होगा और एक 180 से बड़ा होगा। तो 180 से बड़े वाले कोण को नहीं लेना है, हमें कौन सा कोण लेना है? 180 से छोटा वाला कोण। कभी भी ये हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो 180 से कैसा आए? बड़ा आए। अगर 180 से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल निकालेंगे। ये हमारा जो एंगल निकला है ये बड़ा वाला कोण निकला है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में ये दिया भी नहीं होगा। ऑप्शन में आपको कैसा दिया होगा? 180 डिग्री से छोटा ही कोण कोई दिया होगा, है ना, बड़ा कोण कोई नहीं दिया होगा। तो तब क्या करना है? रिफ्लेक्सिव एंगल निकालने का तरीका होता है, देखो कई भयानक किताबों में रिफ्लेक्सिव एंगल को ना ये परावर्तनी कोण भी लिख देते हैं। इनकी जो ट्रांसलेशन होती है ना बड़ी खतरनाक होती है। रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन परावर्तन, वहां से इसको बना देते हैं परावर्तनी कोण। भाई इसको परावर्तनी कोण नहीं बोलते, इसको वृहत कोण बोलते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखना। तो हमने क्या क्या बोला? पहला तो ये बोला कि थीटा जो होगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा, थीटा जो भी होगा वो कैसा होगा? वो छोटा होगा किससे? 180 डिग्री से। बाई चांस थीटा अगर मेरा 180 से बड़ा आता है तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल है ये। तो वास्तविक एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिग्री में से इस कोण को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वास्तविक एंगल आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, वहां से समझ में आएगा पूरा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 2:30 के समय में घड़ी और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बन रहा है? तो देखो घंटा h कितना है? 2, और मिनट m कितना है? 30। उठा के रख दो। थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस 11/2। m कितना दे रखा है? 30। 30 दूना कितना हो गया? 60, माइनस ये गया हमारा कितनी बार? 15 बार, और 15 इंटू 11 कितना हो गया? 165। घटा तो कितना आ गया? 105। देखो नेगेटिव आ रहा था ना, लेकिन हमने कैसा लिया? हमने पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि हमारा जो कोण आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब बताओ ये कोण 180 से छोटा है ना, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 2:30 पर घड़ी और मिनट की सुई में कितना कोण बनेगा? 105 डिग्री का। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 10-10, तो थीटा कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 माइनस 11/2 इंटू 10। ये कितना हो गया? 300, माइनस ये कट गया कितनी बार? 5 बार, और 11 पचे 55। 300 में से 55 घट गया, कितना आ गया? 245 डिग्री का कोण। लेकिन अब 245 तो हमारा बड़ा कोण है ना 180 से, तो ये वास्तव में क्या है? ये रिफ्लेक्सिव कोण है, वृहत कोण है ये। और हमें वृहत कोण नहीं चाहिए, हमें कौन सा कोण चाहिए? हमें 180 से छोटा कोण चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 360 में से 245 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही? तो दूसरे वाले में आंसर कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। घड़ी और मिनट की सुई के बीच में इतना कोण बन रहा होगा। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 7-30, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब 7 इंटू 30 कितना हो गया? 210, माइनस 30/2 कितना हो जाएगा? 15। 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 165। कितना आ गया? 45 डिग्री कोण। अरे 2 सेकंड का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, कोई कैलकुलेशन नहीं है यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलो 5:40 की बात करें तो मैं डायरेक्ट करूं। देखो 5 × 15 150, माइनस 40, 40/2 कितना हो जाएगा? 20, और 11 इंटू 20 कितना हो गया? 220। घटा दो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो चलो पांचवा और छठा क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो पांचवें क्वेश्चन और छठे क्वेश्चन का आंसर अब आप खुद निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। देखो क्लॉक जो है वो काफी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है क्लॉक में। जैसे एक बच्ची ने कल क्वेश्चन पूछा था, उसने पूछा कि 3:30 का हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या एंगल दिखाएगा, या अगर 3 बज रहा है तो हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या एंगल दिखाएगा। तो आप डायरेक्ट वही ट्रिक अपनाओ जो मैंने आपको बोली है। 3 बज रहा है, 7 30 जोड़ दो, लेकिन जोड़ के नहीं लिखना, क्या करना? कितना कम है? 7 3 10, 12 से कितना कम है? 2 कम है। ये हो गया 30,
30 60 से कितना कम है 30। तो 3 का जो रिफ्लेक्सिव एंगल बनेगा वो 2:30 बनेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब कहीं कहीं किताबों में क्या दे रखा है, देखो ये 12, ये 6, ये है 3 और ये है 9। अगर 3 बजे का समय है तो ये घंटे की सुई होगी और ये मिनट की सुई होगी। अगर आप इसका मिरर देखोगे तो देखो ऐसा ही तो बनेगा, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 12, 3 और 9 की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है। अब ये वाली सुई तो ऐसे ही दिखेगी 3 पे ही, ये वाली जो खड़ी ऊपर दिख रही है ये नीचे की तरफ दिख जाएगी, ऐसे ही तो दिखेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको 3:30 बोलते हैं। भाई ये 3:30 नहीं है, यही तो समझो जरा एक बात यहाँ पे। ये क्या है, जब 3:30 होता है तो ये हो गया 4। जो घंटे की सुई होती है ना वो 3 और 4 के बीच में होती है, ना कि 3 पे होती है। तो ये इसका मिरर नहीं होगा 3:30। बात समझ में आई? तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत सी बुक्स में बहुत सी गलतियां दे रखी हैं। तो चलो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सर्वसत्य है, ब्रह्मा भी इसको झुठलाते नहीं है, उन्हीं के वेद वचनों से निकला हुआ ये वाक्य है। तो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते चलो, सब कुछ इसी पे आधारित है। तो 5वें और 6ठे क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, वरना बहुत पाप लगेगा। और दूसरा, अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक ठोकने में कौन सा पैसा लगता है बे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा और क्लॉक हमारी हो जाएगी खत्म। तो धीरे धीरे समझो, अच्छा समझो, कभी ना भूलने के लिए समझो, और 7 जन्म तक मियाँ बीबी के रिश्ते जैसा इसको याद रखो। धन्यवाद।